तुझको प्रणाम। यहाँ पर जो है ये गुरु ने एक एक शब्दों का, आप कुछ भी बोलो, चाहे हरिओम बोलो, चाहे ओम बोलो, चाहे शिवम बोलो, चाहे सुहम बोलो, सब का अर्थ एक है, वो शुद्ध स्वरूप आत्मा परमात्मा तू स्वयं है। आप इसको बोलो ना, ओम, वो ओम तुम स्वयं हो। हर एक में घूम फिर करके आता है वो ओम, वो हरि, वो ब्रह्म तुम स्वयं हो। तुम जब भूली आपसे तो भासे संसार। जब आप अपने को भूलते हो मैं कौन हूं, तो आपको संसार भासता है। आप अपने स्वरूप में जब तक रहते हो आपको संसार नहीं भासता। जैसे अभी आप सत्संग बैठे हो, गुरु सामने बैठे हो, गुरु का ऑरा है, तो अभी आपको संसार की कोई चीज नहीं भासती। आप गुरु घर बैठे हो तो अपना घर भी गुरु का घर समझो, तो वहां भी तुमको कोई चीज नहीं भासेगी। वहां तुम बन जाते हो मालिक, मेरा घर है, बस तुमको सब चीज भासने लगती है। तो यहाँ बोला गुरु जी ने कि अपने घर को भी गुरु का घर समझोगे तो तुमको वहां पर अपना अधिकार नहीं आएगा नजर। जब तुम मालिक बन जाते हो तभी तुमको ये संसार भासता है। इसीलिए बोलते हैं जब भूली आपसे तो भासे संसार। जब तुम अपने आप को भूलते हो, हु आई एम, मैं वो सत्स्वरूप आत्मा हूं, मैं वो ब्रह्म हूं। इसीलिए गुरु ने क्या बोला है, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है। और मैं जीव हूं, मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। तो तुम अपने को जीव क्या मानते हो, मैं फलाने का बेटा हूं, मैं फलाने का पति हूं, मैं फलाने की पत्नी हूं, बन गए जीव। गुरु तुमको रोज बोलता है मान या न मान, तू है भगवान। गुरु तुमको रोज बोलता है, तो तुम गुरु की बात नहीं मानते और मन कौवे की बात मान लेते हो। सबसे बड़ी मुसीबत ये है। गुरु जी कहते हैं तेरा कुछ न बिगड़ेगा सत्य गुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। ये बात जब थोड़ा फायदा हो जाता है, मुसीबत टल जाती है, फिर माया भागते हो, अरे गुरु ने ऐसी कहा है। ये बात आप अच्छे से समझ लो। मत कोई भूले भरम संसार, गुर बिन कोई न उतरे भव पार। ये जगत क्या है, भवसागर है। इस भवसागर में बड़े सियाने सियाने डूब जाते हैं। इस भवसागर में कौन तरता है, जो गुरु का संग करता है। कैसे, जैसे लोहा, लोहे की चद्दर अगर आप नदी में डालो तो तुरंत डूब जाएगी, और वही लोहे की चद्दर नाव के नीचे लग जाती है तो नाव के साथ वो चद्दर तर जाती है। इसी तरीके से जो शिष्य गुरु के साथ लग जाता है वो भी भव से पार जाता है। भवसागर है। भवसागर का अर्थ क्या है, जहां पल पल में भय, भव सागर, जहां पल पल में भय लगे। आप याद करो, सत्संग में आने के पहले आपको हर समय भय नहीं लगता था, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए, हर समय डर। अरे यहाँ तक कि एक बिल्ली भी कमरे में सो रहे हो, छत पर कूदे, हाय कौन आ गया, धक से कांपते थे। और अब चाहे जंगल चले जाओ कहीं, क्यों, क्योंकि अब एक बात पता लग गई, हानि लाभ
जीवन मरण यश अपयश विधान। ये पता लग गया कि जब मौत आनी है तो वो 7 कमरे में भी आ जाएगी। मौत नहीं आनी है तो आप बॉर्डर पे जाओगे लड़ाई के मैदान में, वहां भी मौत नहीं आएगी। जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। इसलिए कभी मौत से डरो नहीं। गुरु के संग लग जाओगे तो बहुत स्वागत कर जाओगे। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हम लोगों को रोज भगवत गीता गुरु मुख से सुनने की मिलती है। हम लोगों का 18वें अध्याय का 53 से 55 श्लोक चल रहा है। कल पढ़ा गया था जो नियम रूल राजा अपना सकता है वो तुम नहीं अपना सकते। तुम किसी को दंड देने के अधिकारी नहीं हो। घर में तुम प्रेम भाव रखकर निरीक्षा होकर रहो। कल यहाँ तक हुआ था। आप किसी को मारोगे जान से तो आपको फांसी की सजा हो सकती है। एक सिपाही जो है बॉर्डर पर कितने भी सैनिकों को मारता है अपोनेंट के, जिस दुश्मन है, तो उसको उतना परमवीर चक्र मिलता है, इनाम मिलता है। एक जज जो है सैकड़ों को फांसी दे देता है, उसको जो है लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है। उसको और प्रमोशन होता है, जज से चीफ जस्टिस हो जाता है। तुम किसी को फांसी की सजा दोगे तो तुम्हारी फांसी चल जाएगी। तो जो राजा को अधिकार है वो तुमको नहीं है। जो गुरु को अधिकार है तुमको नहीं है। गुरु कुछ भी कहे किसी को तो सब बर्दाश्त कर लेते हैं, खुशी खुशी सुन लेते हैं। तुम कहोगे तो वहां पर क्या है, वहां पर अनुचित हो जाएगा, वो सत्संग हो सकता है। इसलिए कभी भूल के भी जो गुरु करे वो मत करना, जो गुरु कहे वो करोगे तो तुमको सक्सेस मिलती आएगी लाइफ में। इसके आगे आज क्या बोल रहे हैं भगवान? परिस्थितियां रोज बदलती रहेंगी पर तुम अपनी प्रसन्नता किसी कीमत पर नहीं खो। बर्थडे पर तुम खुशी मनाते हो और दूसरे दिन रोते हो। कैसे? आज बर्थडे मनाया तुमने, खूब नाच गाना किया, खूब पार्टी किया, लेकिन अगले दिन पता लगा बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तो अब रोने लगी फूट फूट करके। अरे भाई, होनी हो के रहे, अनहोनी न हो। बोला तुम दुनिया की क्षणिक खुशी में खुश होते हो। और गुरु ने क्या बोला? चाहे बर्थडे हो, चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे मुंडन हो, पार्टी हो, कुछ ये क्षणिक सुखी, ये क्षणिक सुख है। गुरु ने क्या बोला? जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार। देखा पागल सब संसार। जो सुख आए फिर नहीं जाए वो सुख कौन सा है? गलती क्या होती है? हम इंद्रियों के सुख को लेने के लिए भागते हैं। और जो किसी भी इंद्रिय का, चाहे वो आंख हो, चाहे नाक हो, चाहे कान हो, चाहे जिह्वा हो, चाहे त्वचा हो, किसी भी इंद्रिय का सुख परमानेंट नहीं रहता। तो इंद्रियों के सुख से ऊपर उठो। अति इंद्रिय आनंद, जो अति इंद्रिय आनंद बोलते हैं, अति इंद्रिय सुख नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि सुख का विलोम है दुख, लाभ का है विलोम हानि, जीवन का है मरण, हर चीज का विलोम है, आनंद का विलोम नहीं है। इसलिए जो यहाँ जो सुख आए फिर नहीं जाए, जो सुख वाला बोला गया है शब्द में नहीं अटको, ये आनंद की बात कर रहे हैं। जो आनंद आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार। देखा पागल सब संसार। सुख 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 करता जाए। आदमी जो 3 बार सुख आया है, पहले सोचता है खूब धन दौलत में है, इतना धन कमा ले, फिर शादी ब्याह में है, फिर कोठी बनवा ले। तीनों चीजों में अपना वो 40-50 साल गंवा देता है। और फिर जब तीनों चीजें भरपूर प्राप्त हो जाती हैं, उसके बाद भी वो आनंद की उसको अनुभूति नहीं होती है, तब वो गुरु की शरण में आता है और भटकता है। अरे मैंने सोचा था धन में सुख है,
इसमें ही नहीं है। मैंने सोचा शादी में सुख है, इसमें नहीं है। मैंने सोचा कोठी बंगले में, इसमें नहीं है। तब वो तलाश निकलता है आखिर वो कौन सा सुख है जो परमानेंट है। तब जब आप किसी चीज की तलाश करते हो आपको मिल जाता है। तब आप बोला खुदा, वो खुदा स्वयं आपके पास किसी के रूप में पहुंचकर आपको सत्संग में बैठा देता है। और सत्संग जब आप आ जाते हो तो आपको वो अति इंद्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है और आप गुरु की हर बात में अपनी मूड़ी हिलाते हो। हाँ, ये बात भी सही, ये बात भी सही, ये बात भी सही है। क्यों? क्योंकि गुरु सही से बात बोलता है। गुरु जो अंतर्यामी है वो जानता है कि आज जो भी तुमको दुख कष्ट मिल रहा है वो तुम्हारे को इंद्रियों के सुखों के कारण मिल रहा है। तो जब आप अति इंद्रिय आनंद क्या है? सत्संग। आप जब सत्संग बैठते हो, देखो घंटे भर बैठते हो, आपको एक पल कहीं दूसरी तरफ ध्यान नहीं जाता। 1 घंटे कैसे बीत जाता है ताजुब मानते हैं। यहाँ भी जब सत्संग समाप्ति आता है कोई उठते नहीं, तो बैठे रहते हैं गुमसुम। तो क्या है, समय ठहर जाता है क्योंकि हमारे मन की बात होती है। गीता इसलिए बोला गया, गीता जो है सर्वशास्त्रमयी गीता। जिसने गीता को समझ लिया उसके लिए कभी भी कोई दुख बना ही नहीं है। फिर आगे क्या बोला, बहुत अच्छी बात, जो चढ़ती उतरती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है। होश क्यों गवाया पल दो पल की खुशियों में। प्रसन्नचित्त व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। प्रसन्नचित्त वही रहता है जो सदैव एक ही भाव से सबको देखता है, राग द्वेष से रहित। एक ही भाव से देखने का अर्थ क्या है? जब हम गुरु की शरण आते हैं तो गुरु हमें ब्रह्म दृष्टि देता है। पहले माँ बाप की पैदाइश से हमें चम दृष्टि मिलती है, तो हम चमड़ा देखते हैं, ये लड़की है, ये लड़का है, ये रईस है, ये गरीब है, ये गोरा है, ये काला है, ये कंजूस है, ये बड़ा उदारचित है। हम उस ढंग से उसको देखते हैं और उस ढंग से तोलते हैं और उस ढंग से फिर उसको हम जो है समझते हैं। बोला जो बड़ा हमको खिलाता है, पिलाता है, गिफ्ट देता है, उससे हमारा मोह हो जाता है। और जो मेरी बेइज्जती करता है, अपमान करता है, उससे मैं दूर से जाता है। तो जब तुम ऐसी दृष्टि से देखोगे, ये है चम की दृष्टि। और चम की दृष्टि से हमेशा या तो किसी को राग या किसी द्वेष में देखोगे। जब गुरु की शरण में आते हैं, गुरु हमें बोलता है यू आर सन ऑफ गॉड, तुम परमात्मा के बच्चे हो। जब परमात्मा के बच्चे हो तो तुम्हारे अंदर में परमात्मा के गुण आने चाहिए। भाई कहा नहीं, बेटा अगर पिता जैसा नहीं है तो बोला मुख जैसा है, बाथरूम पेशाब जैसा है। भाई बेटा अगर पिता जैसा नहीं है तो पिता की सारी क्वालिटी बेटे में आती है, तो लोग कहते हैं ये फलाने का बेटा है, एकदम हूँ भाई उसी है। उसी तरीके से परमात्मा के तुम पुत्र हो, यू आर सन ऑफ गॉड, तो परमात्मा की अच्छाइयां भी तुम्हारे अंदर आनी चाहिए। और अगर परमात्मा की अच्छाई तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम परमात्मा के बच्चे नहीं हो। अब परमात्मा की अच्छाई क्या है? परमात्मा की 5 अच्छाई है। क्या 5 अच्छाई है? वो अपने में 5 धारण करो। पहला मुदिता, दूसरा करुणा, मुदिता, करुणा, क्षमा, आर्जू, संतोष। ये 5 परमात्मा की खूबियां हैं। मुदिता, करुणा, क्षमा, आर्जू, संतोष। मुदिता मानी क्या होता है? हर समय प्रसन्न रहना। परमात्मा हर समय प्रसन्नचित्त रहता है। भगवान कृष्ण को आप देखो, कहीं उनको नाराज दिखा तुमने? हर समय प्रसन्नचित्त। यहाँ तक कि युद्ध के मैदान में भी क्या बोला? अर्जुन को भगवान ने हंस के प्रसन्नचित्त होकर जवाब दिया। हर समय प्रसन्नचित्त। वैसे आप हर समय प्रसन्नचित्त रहो
तो कभी कोई गिला शिकवा नहीं होगा। फिर दूसरी मतलब मुदिता करुणा। करुणा और दया में फर्क है। करुणा अपना आप देख के होता है और दया अपने से कमजोर दीनहीन देख के होता है। दया नहीं करो, करुणा करो। करुणा क्या है? जैसे तुम अपने शरीर को खिलाते हो पिलाते हो और तुम्हारे पास भी कोई 4 घंटे 6 घंटे से बैठा है, तुमको भूख लगी, तुमने अपना जाके खा लिया और उसके लिए टुटाई चाय ला दे दी, चाय पी लो, ये क्या ये तुम्हारा उचित है? करुणा क्या? जैसे हमको भूख लगी है, हमको प्यास लगी है, इसको भी लगी होगी, तुम नमक रोटी खाओ, साथ में खाओ। करुणा क्या है? जैसे आप अपना आप देख के मदद करो, एक हाथ दे दूसरे हाथ को पता नहीं लगे, करुणा ये है। अपना आप देख के करो, जैसे आप एक हाथ से कीली ठोकते हो और धोखे से दूसरे हाथ की उंगली में कीली आपके हथौड़ा लग जाता है, तो आप जो हाथ से हथौड़ा लगा उसी हाथ को आप जल्दी से पकड़ते हो, जिससे चोट लगी है उसको सहलाते हो, मुंह में डालते हो, फूंक मारते हो। अपना आप है ना, तो उसको तुमने दबाया, उपचार किया। इसी तरीके से किसी के भी कष्ट को देखो तो अपना आप समझो ये कष्ट मेरा है और उसको कष्ट को दूर करने में लग जाओ, ये है करुणा। तीसरा है क्षमा। कोई कितना भी अपराध कर दे, कितना भी तुम्हारी बुराई करे, निंदा करे, नुकसान पहुंचा दे, उसके बावजूद भी उसको क्षमा कर दो। क्यों क्षमा क्यों कर दो? क्योंकि क्षमा करने पर तुम्हारे अंदर में शांति मिलेगी। और किसी ने तुम्हारा अपमान किया, बुराई की, निंदा की, नुकसान पहुंचाया, तुमने उससे बदला लिया, तो बदला लेने का सुख जो है क्षणिक है और क्षमा कर देने का आनंद जो है परमानेंट है। तो इसीलिए बोला है क्षमा। कितना कोई कुछ करे उसको क्षमा कर दो। मुदिता करुणा क्षमा। आरजू। आरजू मन क्या होता है? जो अंदर हृदय में यहाँ है, हृदय वही बाहर हो। ऐसा नहीं अंदर तो हिगड़ी सिगड़ी और बाहर जो है बड़े मीठे बन के बोल रहे हो। कैसे? जैसे तुम्हारे से किसी से दुश्मनी है, कोई तुम्हारा विरोधी है और वो किसी कारण से तुम्हारे घर आया, तुमसे कुछ काम के लिए आया, मिलने जुलने आया, तो उस समय जैसे तुम घर में देखते हो अपने बाजे से ही आया है, तो मनी मन कहते हो कहाँ से आ गया है, 20 तो अंदर में गाली बकते हो कि कहाँ से आ गया आज मेरे घर। लेकिन जब दरवाजा खोलते हो तो कैसा आई आया, अरे भैया माफी की इंतजार कर रहे थे। यह है हिगड़ी सिगड़ी। पहले मन में उसके प्रति कितना द्वेष की भावना आई, लेकिन जब सामने बुलाया, सामने आए तो बड़ा अवभगत कर रहे हैं ऊपरी ऊपर, तो वो पता लग जाता है। तो बोला ये गलत है। आर्जुन होता है हृदय से। अगर आप जो है उसका हृदय स्वागत करोगे तो आपकी दुश्मनी समाप्त हो जाएगी। जो आपके अंदर में आप जैसा वाइब्रेशन प्रकट करोगे वैसा उसको पहुंच जाएगा। तो बोला आप अच्छे वाइब्रेशन दो, तो क्या होगा? वो जो उसके अंदर भी अच्छे वाइब्रेशन जाएंगे और फिर क्या है, वो दुश्मनी खत्म हो जाएगी। आर्जू को जैसे आप देखो अफसर्स के कमरों के चैम्बर में शीशा लगा होता है, ग्लास लगा होता है, जो बाहर से दिखाई पड़ता है, अंदर से दिखाई पड़ता है। इसी तरह से तुम्हारा हृदय होना चाहिए साफ, पाक साफ, कोई अंदर एक न दो। जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। क्या बोला? मुदिता करुणा क्षमा आरजू संतोष। ब्रह्म ज्ञानी हमेशा संतोष में रहता है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। संतोष क्या रहता है? अगर ब्रह्म ज्ञानी एक लंगोटी में है, कोई उसके पास आमदनी नहीं है, एक लंगोटी है, उस एक लंगोटी में वो बड़ा मस्त है। सुखदेव मुनि एक लंगोटी में थे। और यदि राजा जनक की तरफ रजाई है, राज्य है, कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, घोड़ा है, खूब वैभव है, तो आप उसका भी आनंद लो, मना नहीं ना।
आप उसका भी आनंद लो, किसी चीज की मनाही नहीं है, लेकिन किसी चीज में फंसो नहीं, किसी चीज में आसक्त नहीं हो, यहाँ ये है ज्ञान। तो अगर परमात्मा ने तुम्हारे भाग्य में तुमने ऐसे कर्म किए हैं कि तुम्हारे को रजाई है, राजा के उस तरह रह रहे हो, तो राजा के तुम रहो, मना नहीं। राजा जनक हुए ब्रह्मज्ञानी, उसी तरह सुखदेव मुनि हुए, उनको लंगोटी थी। कबीर थे जुल्हा, कोई आमदनी थी, एक चद्दर मिलते थे। सतना कसाई ब्रह्मज्ञानी हुए, वो बकरा काटते थे, कोई आमदनी नहीं थी, बकरा काट करके जिनको अपार्जन करते थे। विवेकानंद ब्रह्मज्ञानी हुए, कितना कार्य किया पूरे पूरे वर्ल्ड में है। विवेकानंद को खाने का उनका वो नहीं था, कभी उन्होंने शिकायत नहीं किया भगवान से। भगवान से उन्होंने शिकायत नहीं किया, भगवान तुमने हमको 2 दिन से खाना नहीं दिया। विवेकानंद 3 दिन से भूखे थे और ट्रेन के डिब्बे में बैठे थे, भगवान से नहीं रहा गया अपने भक्त को कष्ट दे करके। भगवान ने एक शेठ को सपने में जाके बोला, उसको जाके भगवान ने फोटो दिखाई विवेकानंद की, कहा ये ट्रेन के यार्ड में बैठा है, इसको जाके खाना खिलाने में तुम्हारा राज नष्ट कर दूंगा। वो गया, भाग करके देखा, जो फोटो दिखाई दी भगवान ने, वही बैठा व्यक्ति उसको खाना खिलाया। तो क्या विवेकानंद ने कहा हमको भगवान तुमने बड़ा कष्ट दिया है। जब आवे संतोष धन, ब्रह्मज्ञानी जो है, जो चीज परमात्मा ने उसको दी उससे वो संतोष करता है, किसी चीज की लालच नहीं करता। तो यहाँ पर बोला भगवान ने कि तुम भी ऐसी संतोष करो, और ये 5 गुण जो परमात्मा के हैं तुम्हारे आ जाएंगे, तो तुम भी भगवान को समा जाओगे श्रेणी में। दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज संभव है जब आप पक्का इरादा रखो, कठिन परिश्रम करो, इसके लिए फर्म डिटर्मिनेशन रखो, कठिन मेहनत करो और नित्य अभ्यास करोगे तो गारंटी है कि आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। करके देखो, अगर आपको न मिले तब पैना निश्चित मिलेगा। हम ये अपने जीवन के अनुभव स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। मिनी मालविया जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही आवाज। हाँ बताइए, क्या बता रही है? ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो कुछ भी मिले उसमें संतोष करना चाहिए और अपना कर्म समझ करके कार्य को करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि जो है विवेकानंद जी को 3 दिन से भूखे थे, खाना नहीं मिली, भगवान ने उनके ऊपर दया किया। वैसे हम भी सोचते हैं कि मेरा हमें बहुत कष्ट दिया है भगवान ने, बहुत, इतना बड़ा दुख तो संसार में, इससे बड़ा दुख तो कोई नहीं होगा भैया। जो हमें देखते देखते हमारे पति चले गए, हमको ऐसा कभी आभास ही नहीं पता कि हमको छोड़ दे। ये बस आपका सत्संग देते हैं, बस उसी में समझ गया हमें शांत। बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ कृपा शंकर जी। हरिओम गुरु जी। कृपा शंकर जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम, क्या बोल रहे हैं? गुरु जी जब आए संतोष धन, फिर संतोष करना चाहिए। और गुरु जी एक बात मुझे अच्छी लगी, जो आनंद आए कभी न जाए, उसमें करो कि ज्ञान जैसा स्वागत सब संसार सुख सुख करता जाए। हाँ बहुत बढ़िया। हरिओम गुरु जी। हाँ किस प्रकार विश्वकर्मा जी? हरिओम गुरु जी। बहुत अच्छा आपने बताया संतोष के विषय में गुरु जी। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ राकेश भैया।
प्रणाम भैया। हाँ, क्या बता रहे राकेश भाई? प्रणाम भैया। प्रणाम। हाँ अमित भैया प्रणाम। क्या बता रहे हैं? हेलो। हाँ। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। क्या बोल रहे हैं? अरे हम कह रहे थे कि जो हम लोग को सत्संग से मिलता है, जो भी हमको प्राप्ति हुई सत्संग से, वो सही बात है कि कहीं से प्राप्ति नहीं हुई है। हाँ तो जैसे आपने बताया संतोष धन, तो जो भी हम लोग को सारे गुण जो भी आज गुरु की वजह से प्रकट हुए हैं, वो इस सत्संग के बदौलत ही हुए हैं। तो नित्य का सत्संग बहुत जरूरी है। हाँ, अब अमित भैया जो है भजन सुनाएंगे। सभी को हरिओम। राम नाम राम नाम राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम राम नाम राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम राम नाम। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नाने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नाने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। राम नाम की ज्योति है, राम नाम की ज्योति है, हृदय में जला के देख ले। राम नाम राम नाम राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम राम नाम। जिस घट में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। जिस घट में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, में मान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। शीश दिए हरि मिलते हैं, शीश दिए हरि मिलते हैं, झुका के देख ले। राम नाम राम नाम राम नाम अति मीठा है, कोई गा के
गज गणिका ने कैसी करी कमाई। गिद्ध अजामिल गज गणिका ने कैसी करी कमाई। नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। पत्थर से हरि प्रगटे हैं, पत्थर से हरि प्रगटे हैं, प्रगटा के देख ले राम नाम, राम नाम, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम, राम नाम। आधे नाम पे आ जाते हैं कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हैं कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई है मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई है मोल चुकाने वाला। कोई जोहरी आके मोल, कोई जोहरी आके मोल लगा के देख ले। राम नाम, राम नाम, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम, राम नाम। सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। अब हमारे मुकेश भैया गाएंगे भजन। हमें गुरुदेव हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता। ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता। ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। रिश्तों की चौखट पर ठोकर खाई। अपने परायों की समझ ही न आई। रिश्तों की चौखट पर ठोकर है खाई। अपने परायों की समझ ही न आई। सच्चा जो तेरा रिश्ता न मिलता। सच्चा जो तेरा
रिश्ता न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। किस्मत की मौजों में कश्ती डुबोई, जब सब लुटा तो तेरी याद आई। किस्मत की मौजों में कश्ती डुबोई, जब सब लुटा तो तेरी याद आई। अगर मेरी कश्ती को सहारा न मिलता, अगर मेरी कश्ती को सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। ये सांसों की सरगम माध्यम हुई थी, जीने की आशा धूमिल हुई थी। सांसों की सरगम माध्यम हुई थी, जीने की आशा धूमिल हुई थी। तेरे नाम का जो सहारा न मिलता, तेरे नाम का जो सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। चलिए ओम का जाप कर लें, समय हो रहा है। ओ